वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। अभी हम लोग तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इनमें से कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल 100% देखने को मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में पहले हम लोग चार्ज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चार्ज के जो खोज करता है उसको वो थेल्स को माना जाता है। चार्ज के जो खोज करता है वो थेल्स को माना जाता है। और चार्ज की जो खोज हुई थी वो 600 BC यानी कि 600 ईस्वी पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व में हुई थी चार्ज की खोज। किसने किया था? थेल्स ने। अगला देख लेते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो भागों में बांटा। तो अगर पूछा जाएगा जो किसने चार्ज को दो भागों में बांटा यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो आंसर में देना है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला है चार्ज कैसी क्वांटिटी है यानी कि कैसी राशि है। तो स्केलर यानी कि अदिश राशि है। चार्ज एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, तो ध्यान रखना है इसको। और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का SI यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड। लेकिन इसी को एम्पियर सेकेंड को कूलम बोला जाता है। एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? कूलम बोला जाता है। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। और कूलम किसको बोला जाता है? एम्पियर सेकेंड को। चलिए आगे देख लेते हैं। आवेश यानी कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है, विमा होता है, वो M0 L0 TI होता है, या फिर TA भी बोल सकते हैं इसको। M0 L0 TA भी इसको बोल सकते हैं, या फिर सिंपली सिर्फ TA भी कह सकते हैं। तो M0 L0 इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। TI ये इसका डायमेंशन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है चार्ज का CGS सेंटीग्राम सेकेंड। तो चार्ज का जो है CGS मात्रक क्या हो जाएगा? तो ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को स्टेट कूलम भी बोलते हैं। स्टेट कूलम होता है चार्ज का CGS मात्रक जो होता है वो ESU होता है, या फिर स्टेट कूलम भी इसको कहा जाता है। अगला पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल रहा है एक कूलम इक्वल टू कितना ESU होता है? तो एक कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, यानी कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है चार्ज का जो दूसरा यूनिट होता है वो EMU होता है। जैसे CGS यूनिट में ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसी तरह से चार्ज का जो अदर यूनिट होता है वो EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, या फिर इसको एब्सोल्यूट को शॉर्ट में AB कूलम भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं EMU और कूलम में क्या रिलेशन है। तो एक EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम, यानी कि एक EMU में 10 कूलम होता है, यानी कि एक EMU बराबर होता है 10 कूलम। और एक EMU बराबर कितना ESU हो जाएगा? तो एक EMU बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻10 ESU, क्योंकि जो है एक ESU बराबर होता है 3 × 10⁻, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। तो एक EMU बराबर कितना होता है? 10 कूलम, यानी कि 10 × 3, तो क्या हो जाएगा? ये 3 ही रह जाएगा और 10 यहाँ पे पावर में जुड़ जाएगा, यानी कि 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 3 × 10⁻10 ESU हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं। आगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है चार्ज का स्मॉल यूनिट जो है वो फ्रैंकलिन होता है। जिस तरह से फ्रैंकलिन जो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज को दो भागों में बांटा था, तो उसी के प्रतिष्ठा में जो है चार्ज का जो स्मॉल यूनिट उसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। तो ध्यान रखना, चार्ज का स्मॉल यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। और चार्ज का अगर बड़ा यूनिट पूछे तो वो कहलाता है फैराड, यानी कि चार्ज का बड़ा यूनिट वो फैराड कहलाता है। अब देख लेते हैं फैराड और कूलम में क्या रिलेशन है। तो एक फैराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो ध्यान रखना, वैसे एक्चुअल में होता है 96,487 कूलम। एक फैराड बराबर होता है 96,487 कूलम, लेकिन इसको हम बराबर में कह सकते हैं लगभग में 96,500 कूलम इसको हम कह सकते हैं। तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो इन दोनों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ये इसकी विद्युतशीलता होती है हवा या फिर निर्वात की। अब देख लेते हैं जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, तो 80 होता है ये। आगे कह रहा है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है। धातु के लिए जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है, वो इन्फिनाइट होता है। हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है 1.008 होता है, जो कि लगभग कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आगे है निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो ये होता है 1, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला नंबर में है मोबाइल का चिप्स जो है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, मोबाइल का चिप्स वो किसका बना होता है, तो वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है, अर्धचालक का, यानी कि सेमीकंडक्टर का बना होता है। सेमीकंडक्टर में जो है वो सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो मोबाइल का चिप्स किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कौन सा, सिलिकॉन। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 गुना 10⁻−31 kg होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 गुना 10⁻−31 kg। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 गुना 10⁻−27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.66 गुना 10⁻−27 kg होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.67 गुना 10⁻−27 kg। तो कहने का मतलब जो है सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो होता है न्यूट्रॉन का। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, न्यूट्रॉन का। उसके बाद होता है प्रोटॉन का, और सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो -1.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। वहीं पे अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज होता है सेम होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि +1.6 गुना 10⁻−19 कूलम हो जाता है। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है बोल रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो है विशिष्ट आवेश। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। तो स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम पर kg। तो ध्यान रखना है स्पेसिफिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का होता है 1.75 गुना 10⁻11 कूलम पर kg। और यहाँ पे अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाता है 0.96 गुना 10⁸ कूलम पर kg हो जाता है। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ये 0 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहा है SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका SI यूनिट क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, तो उसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है, SI यूनिट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात करें इसके वैल्यू की तो ये हो जाता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है चार्ज का वास्तविक पहचान क्या है, तो चार्ज का वास्तविक पहचान विकर्षण है। क्या है, विकर्षण। तो ध्यान रखेंगे। अगला नंबर बोल रहा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। तो ठोस कोण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे किसी आवेशित गोले के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। कोई भी अगर आवेशित गोला है तो उसके गोले के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर जो है वो वैद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का मान क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। आगे जो है कह रहा है केबल वायर। केबल वायर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण पर आधारित होता है। ध्यान रखना, केबल वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि वैद्युत परिरक्षण पर, स्थिर वैद्युत परिरक्षण पर आधारित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। वॉन डे ग्राफ जनरेटर जो है उसका जो है 10⁶ वोल्ट तक उसका विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। वॉन डे ग्राफ जनरेटर से लगभग 10⁶ वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है।
जिस कारण से इसको हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है, जिस कारण से इसको हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। तो हाई वोल्टेज जनरेटर किसको कहा जाता है? वॉन डी ग्राफ जनरेटर को। इससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न किया जा सकता है? तो 10⁻6 वोल्ट, यानी कि 10⁻6 कितना हो जाएगा? 10 लाख। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सभी किसके यूनिट हैं? तो पावर के यूनिट हैं, ध्यान रखना है। आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। जैसे कि अभी देखा हम लोगों ने, हॉर्स पावर किसका यूनिट है? तो हॉर्स पावर है इसका पावर का यूनिट, यानी कि शक्ति का यूनिट। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ध्यान रखना है इसको। और एक अगर किलोवाट घंटा की बात करें, kWh किलोवाट आवर की, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। बार बार पूछा जाता है ये किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ध्यान रखना है। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, या फिर इसको अगर पॉइंट को हटा दें तो 36 × 10⁻5 जूल हो जाएगा। तो ये आप इसी को ध्यान रखेंगे, 3.6 × 10⁻6 जूल, इससे आप ये इसको निकाल सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है बिजली बिल, वॉट में मापा जाता है, ध्यान रखना है। बिजली बिल जो है वो किस में मापा जाता है? वॉट में। वॉट मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। वॉट मीन्स क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। तो बिजली बिल वॉट में मापा जाता है। और बिजली बिल में जो 1 वॉट होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फिजिक्स का, तो उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कुछ बाकी भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।